कंबशन ऑफ अल्केन्स। कंबशन का मतलब क्या होता है? डे टू डे लाइफ में कई सारे सब्सटेंसेस को हम जलाते हैं, पेपर, कोल, पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, केरोसिन, इन सभी सब्सटेंसेस का जलना, बट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। ठीक है, अब अल्केन्स का कंबशन हम कैरी आउट करेंगे इन डिफरेंट कंडीशंस। किस प्रकार से देखिए जरा, पहला एग्जांपल लेते हैं। मीथेन फॉर्मूला CH4 गैसियस स्टेट में रहेगा, ऑक्सीजन O2 गैसियस स्टेट में बनेगा क्या? तो याद रखना है बेसिक पॉइंट कौन सा, तो कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, प्लस हाइड्रोजन is oxidized to water, always water ही याद रखना in liquid state। और यहाँ जो एंथैल्पी मिलेगा, एंथैल्पी चेंज मिलेगा, that is -890 किलोजूल पर मोल, इस प्रकार से मिलेगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितना कार्बन? ओनली 1, तो यहाँ भी कार्बन CO2 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, उसका आधा करना, कितना? 2 मिलेगा यहाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर। नो बैलेंस द ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2, 2 + 2 4, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल ब्यूटेन C4H10 गैसियस स्टेट में रहेगा, जलाएंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जलाओ जरा, क्या क्या बनेगा? प्रोडक्ट वही रहेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, इसलिए पहला प्रोडक्ट था CO2 गैसियस स्टेट प्लस दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वाटर लिक्विड स्टेट। इस केस में डेल्टा H रहेगा -28 75 80.84 किलोजूल पर मोल। बैलेंस करेंगे, हाउ मेनी कार्बन? 4, राइट हियर 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 10 divided by 2 so that 5 moles of water will form here। ऑक्सीजन 4 2s are 8 plus 5 13, therefore यहाँ लिखना पड़ेगा 13/2, 2 कैंसिल आउट होगा। इक्वेशन इज नाउ वेल बैलेंस्ड। अब ये दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, इनकी मदद से हम लिखेंगे जनरल कंबशन इक्वेशन। कैसे लिखना देखिए, ये अल्केन है, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन CnH2n+2 रहता है। ये ऑक्सीजन यहां हम लिखेंगे, तो यहां देखो जरा क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस क्या रहेगा, H2O रहेगा। ठीक है, अब CO2 कितना बनेगा, तो कार्बन कितना है N, इसलिए यहां N लिखना पड़ेगा। ठीक, देन हाइड्रोजन कितना है 2n+2, इसका आधा करना। यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि हाइड्रोजन का जो भी नंबर रहेगा अल्केन में उसका आधा करना। आधा मतलब कितना होगा, 2n+2 डिवाइडेड बाय 2, कितना मिलेगा, n+1। 2n+2 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा, n+1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितना रहेगा उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2n, 2 × n, 2n ऑक्सीजन हो गया, और ये ऑक्सीजन कितना रहेगा, n+1। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा, 2n प्लस ये 2n हो गया प्लस n+1, इतना ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। सो दैट इक्वेशन हमें जो मिलेगा CnH2n+2 प्लस यहाँ रहेगा 3n+1 divided by 2, O2 gives n moles of CO2 and n+1 moles of H2। This is the general equation। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस में देखो डेल्टा H का साइन क्या दिख रहा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज्ड। तो अल्केन्स का कंबशन होते समय हीट एनर्जी इवॉल्व होती है लार्ज अमाउंट पे। देखिए जरा आपको अमाउंट दिख रहा है, काफी ज्यादा प्रपोर्शन में खूब ज्यादा हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अल्केन्स, और ये जो हीट बाहर निकलने वाली है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस अल्केन्स।
As the molecular weight of alkane increases, the amount of heat evolved will also increase. Therefore, these alkanes can be used as fuels. Very important use of alkanes as fuels. हम घर में भी फ्यूल यूज करते हैं, कौन सा? किचन में, याद करो कौन सा यूज करते हैं? पेट्रोल किचन में, डीजल नहीं, एलपीजी। एलपीजी में क्या रहता? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, थोड़ा बहुत प्रोपेन भी रहता। All these are the alkenes, ठीक है ना? तो इस प्रकार से alkenes can be used as fuels. नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, मीथेन। जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ ऑक्सीजन जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, इसलिए हम कहेंगे पार्शियल कंबशन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ क्या बनेगा? कार्बन प्लस रहेगा 2H2O लिक्विड, ये बन गया पाउडर्ड कार्बन इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, अब ये जो पाउडर्ड कार्बन हम यूज करते हैं कहां पे? प्रिंटिंग इंक। ब्लैक कार्बन हम इसे कहेंगे, ये ब्लैक कलर का रहता है। ब्लैक कार्बन यहाँ जो बन रहा है इसे हम कहाँ यूज करेंगे? प्रिंटिंग इंक, ब्लैक पेंट्स, पॉलिशेस एंड एज ए फिलर इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोसेस कैरिड किया जाता है वल्कनाइजेशन, उसमें भी हम कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं। Now, next reaction is of methane with oxygen. Once again, same reactants used here, but now these two gases, or mixture of these two gases is passed through copper tube at very high pressure of 100 atmosphere, और इन दोनों का रेशियो रहता है 9:1, so that we will get CH3OH, इसको हम कहते हैं मिथेनॉल। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 2 कार्बन, 2 4 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हियर। Then methane is treated with oxygen in presence of molybdenum oxide. Catalyst रहेगा at 100 atmosphere pressure रहेगा, we will get HCHO, जिसको पढ़ना मिथेनल। Now methanol plus H2O. Equation balanced हो गया? Yes, balanced, right. Then last reaction हम लेंगे CH3 thrice CH, इसको पढ़ना आइसोब्यूटेन। इसको हम ट्रीट करेंगे विथ अल्कालाइन KMnO4। ठीक है, now से अल्कालाइन KMnO4 is an oxidizing agent। वैसे तो आपने पढ़ा है कि अल्केन्स आर नॉट इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट? लेकिन यहाँ जो है अल्केन रिएक्ट होगा क्या? तो देखो बेटा, याद रखना कि जो लोअर अल्केन्स होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दे डू नॉट रिएक्ट विद अल्कालाइन KMnO4। लेकिन ये जो अल्केन आपको दिख रहा है आइसोब्यूटेन, इट इज इजीली अटैक्ड बाय अल्कालाइन KMnO4। व्हाई? बिकॉज़ इट कंटेन्स मोर रिएक्टिव टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। मोर रिएक्टिव टर्शियरी हाइड्रोजन होने के कारण इसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा। यहां नेसेंट ऑक्सीजन, इसको पढ़ा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न होता है, इससे कौन बनाएगा? अल्कलाइन KMnO4, एंड देयरफॉर दिस KMnO4 is used as oxidizing agent। अब ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, प्रोडक्ट CH3 थ्राइस वैसे ही रहेगा C, और यहां बनेगा OH। दिस इज T-ब्यूटाइल। बेटा ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसे T-ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, एंड OH मींस कौन सा क्लास रहेगा? अल्कोहल। रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थैंक यू।